एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ रहा होता है। घर के बाहर गार्ड सो रहा होता है और वो लड़का धीरे से उसकी आईडी निकालकर दरवाजा खोल लेता है और उसका आईडी वापस से पहना देता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर एक गार्ड सो रहा होता है। तब दूसरे गार्ड उसे जगने के लिए कहता है। तब वो गार्ड बोलता है, क्या करूँ जग के, यहाँ कौन आने वाला है ये 100 साल पुराना ताज चुराने के लिए। तभी पीछे से वो लड़का बोलता है, मैं हूं ना इसे चुराने के लिए। तब एक गार्ड उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो लड़का गर्दन को लंबी करने लगता है। ये देखकर वो गार्ड डर जाता है। तब वो लड़का यहाँ से भागने लगता है। वो गार्ड उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो लड़का भाग जाता है। इसके बाद एक आदमी को देखते हैं जो नशे में टुन्न यहीं से गुजर रहा होता है। तब वो लड़का वहाँ पे ताज पहन कर ही आता है। तब वो आदमी उसे बुलाता है और उसके साथ फोटो लेता है। इसके बाद हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर खिड़की के ऊपर फिंगरप्रिंट ढूंढ रहा होता है क्योंकि गार्ड उन लोगों को बताता है कि इस कमरे में इस खिड़की के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से चोर भाग सके। तभी डॉक्टर को एक लाल रंग का रेशम मिलता है। तब गार्ड बोलता है कि वो चोर भी लाल रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। कशिश डॉक्टर से पूछती है कि कोई फिंगरप्रिंट मिले हैं क्या। तो डॉक्टर बताता है कि काफी लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब मयंक भी वहां आता है और बताता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसमें चोर का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो गर्दन नीचे किया हुआ था और उस चोर का अंदर आने का तो फुटेज है लेकिन बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं है। तब कशिश बोलती है कि कहीं वो चोर घर के अंदर ही तो नहीं छुपा हुआ है। तो मयंक बोलता है, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है लेकिन उस चोर का कोई अता पता नहीं था। तभी हम रोड पे देखते हैं कि एक आदमी अखबार बेच रहा होता है। इसके बाद हमें एसीपी दिलेर को देखते हैं। तब रणबीर उस चोरी के बारे में बताने आया था लेकिन एसीपी दिलेर को पहले ही पता थी। तब एसीपी दिलेर पूछता है कि उस चोर का कहीं पता चला। तब रणबीर बोलता है कि चोर का सर नहीं पता चला। वहाँ के गार्ड का कहना है कि रणबीर के इतना कहते ही एसीपी दिलेर बोल देता है कि खिड़की से भाग गया। तब रणबीर सोचने लगता है कि ये खबर तो अखबार में भी नहीं छपी तो ये बात एसीपी सर को कैसे पता है। तभी उसे कवि का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे एक आदमी का कॉल आया था। उस आदमी ने एक अजीब से आदमी को देखा था जो क्राउन पहने हुआ था, वो वहीं गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कवि उस आदमी से पूछताछ कर रहा होता है लेकिन उस आदमी को कुछ याद नहीं था। फिर वो याद करके कवि को इसके बारे में सब बताता है कि मैंने उस चोर के साथ बातें भी की थी। तो कवि को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। तब वो आदमी मोबाइल में फोटो भी दिखाता है। तब कवि रणबीर को फोन करके इसके बारे में बताता है। दूसरी तरफ कशिश किसी योगा करने वाली लड़की से पूछ रही होती है कि किसी इंसान की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो सकती है कि वो खिड़की के सलाखों के बीच से निकल जाए। तो वो लड़की बोलती है, नहीं, योगा हमारे शरीर को हेल्दी और फ्लेक्सिबल बनाता है लेकिन इतना भी नहीं कि वो खिड़की के सलाखों के बीच से निकल जाए। दूसरी तरफ वो लड़का क्राउन हाथ में लेके बोल रहा होता है कि कसम खाई है तो पूरा करूंगा। इसके बाद वो एक फोटो की तरफ देखता है। तब हमें वही सीन दिखाने लगते हैं। वो लड़का हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है और डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि एक्सीडेंट इतना मेजर था कि शरीर की सारी हड्डियां टूट गई है। इसके बाद भी तुम नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर पाओगे, फिलहाल कहना मुश्किल है। इसके बाद फिर से वो लड़के के दिखाते हैं जो बोलता है कि जो तुम्हारे लिए कहना भी मुश्किल था डॉक्टर, वो मैंने कर दिखाया। इसके बाद देखते हैं कि कशिश रणबीर को बताता है कि कोई भी इंसान कितना भी योगा कर ले वो खिड़की के बीच से नहीं निकल सकता। तो रणबीर बोलता है कि इसका मतलब इसके पास भी कोई सुपर पावर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का रात के समय एक ज्वेलरी शॉप के अंदर चोरी करने जाता है। तभी मयंक भी उधर घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि इस शॉप का शटर आधा लगा हुआ है। इसके बाद वो लड़के को देखते हैं कि वो बड़े आसानी से वो रिंग चोरी कर लेता है और वहां से भाग ही रहा होता है कि मयंक उसके सामने आ जाता है। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी बहसबाजी होती है और वो लड़का भागने लगता है। मयंक उसके पीछे जाता है। तभी वो लड़का खिड़की से बाहर निकलने लगता है। मयंक उसका पैर पकड़ लेता है लेकिन वो लड़का निकल जाता है। फिर मयंक भी बाहर निकल के उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो लड़का भागने लगता है और आगे एक गाड़ी के नीचे आ जाता
जाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो रोड से चिपक गया था। गाड़ी का ड्राइवर भी नीचे उतर के गाड़ी के नीचे देखता है कि वो लड़का कहाँ गया। वो वहाँ से उठ के भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ज्वेलरी शॉप पे रणवीर भी तहकीकात करने आया था। वहाँ पे मयंक रणवीर को पूरी कहानी बताता है। फिर रणवीर उस दुकान के ओनर को कंप्लेन लिखवाने के लिए बोलता है, लेकिन वो दुकानदार मना कर देता है क्योंकि उसने उस घड़ी को कानूनी तौर पर नहीं खरीदा था। फिर डॉक्टर बोलता है कि म्यूजियम में जो फिंगरप्रिंट मिले थे और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट मिले हैं दोनों आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पता नहीं चल पा रहा कि वो है कौन। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो अपने पुराने समय को याद कर रहा होता है। तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे वो घड़ी बेचने के लिए कहता है। इसके लिए उसे 30 लाख कैश देने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हम कवि और रणवीर को देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हुए आ रहे होते हैं। कवि को लगता है कि मयंक ने कोई नशा करना शुरू कर दिया है क्योंकि कोई आदमी अचानक से गाड़ी के नीचे रोड में चिपक जाता है और फिर वापस से खड़ा हो जाता है। भला ऐसा भी होता है क्या? लेकिन रणवीर बोलता है कि नहीं, मयंक नशा नहीं कर सकता। इसी वजह से दोनों में शर्त लग जाती है। दूसरी तरफ वो लड़का उस आदमी से मिलता है जिसने उसे वो घड़ी खरीदने के लिए कॉल किया था। वो लड़का वो घड़ी बेचने से मना कर देता है। तब वो आदमी उससे बिना घड़ी लिए ही पैसे दे देता है और बोलता है कि इसे इनाम समझ के रख लो, हम कभी तो दोस्त बनेंगे। दूसरी तरफ कवि और रणवीर एसीपी दिलेर से मिलते हैं और कवि एसीपी दिलेर को बताने ही वाला होता है कि एसीपी दिलेर उसके मन की बातें पढ़ लेता है और उसे बता देता है। वहाँ पे एसीपी दिलेर कवि को अपने इन्फॉर्मर से पता करने के लिए बोलते हैं कि मार्केट में कोई मुकुट या बेशकीमती घड़ी बिकी है क्या। इसके बाद वो लड़का को देखते हैं जो इतने सारे पैसे को देख के खुश हो रहा होता है और बोलता है कि आज रात को 20 लाख और मिलेंगे। इसके बाद हम कवि को देखते हैं जो अपने इन्फॉर्मर से कोई डील के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मुंबई के स्मगलर रोहन को किसी ने एक एंटीक पॉकेट वॉच खरीदने का ऑफर दिया है, प्योर गोल्ड, वो भी 40 लाख रुपए में। 20 दे चुका है और 20 आज रात को कोसर हाईवे के पास जो बंगला है वहाँ पे देगा। कभी ये बात रणवीर को बताता है और वहाँ जाने का प्लान करता है। दूसरी तरफ वो लड़का वहीं पे जाता है और उससे पैसे लेके घड़ी नहीं देता है। तब वो उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है और वो लड़का उन सबको मारकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मयंक और रणवीर आ जाते हैं। फिर वो लड़का रणवीर को गन हटाकर फाइट करने के लिए बोलता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगता है। तब वो लड़का भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे कवि और कशिश भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ पे एसीपी दिलेर उससे मिलने के लिए आते हैं। तब हमें पता चलता है कि उसका नाम वरुण है। एसीपी वरुण से बोलता है कि कल सुबह तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा और वहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये जेल का सील चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वरुण भी अपने आप को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर